नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराने बुजुर्गों की हमेशा ये सलाह रहती थी कि ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। लेकिन ऐसा करना घर और मोहल्लों में तो संभव है, लेकिन विश्व कूटनीति में ऐसा होना नामुमकिन है। और जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आप स्वयं अंदाजा लगा लोगे कि जो लोग शराफत, लोकतंत्र और विश्व कल्याण का चोला ओढ़े रहते हैं, उनके कृत्य भी किस हद तक के हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग आए दिन भारतीय सरकार और भारत के बारे में ऐसी बातें सुनते ही रहते होंगे कि भारत में तो लोकतंत्र खत्म हो गया है, सरकार हिटलर की तरह बिहेव कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, वगैरह वगैरह। और भारतीय राजनीतिक पार्टियां या एनजीओ जब भी ऐसा कहती हैं, तो सबसे पहले उनका समर्थन देश से नहीं बल्कि पश्चिमी मीडिया से आता है, वो चाहे अमेरिकी मीडिया हो या यूरोपियन मीडिया। कभी कभी तो ये सारे बिना देरी किए सरकार और उसके कदमों की निंदा भी करने लगते हैं। लेकिन जब इन पश्चिमी देशों की ओर देखते हैं तो इनमें तो वो सब हो रहा होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और ऐसा ही अब यूरोप की एक बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में होने वाला है। दरअसल जर्मनी अपने देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को बैन करने की तैयारी कर रहा है जिसका सर्वे में 21% वोट बताया जा रहा है। 21% एक अच्छा खासा वोट शेयर होता है। और तो दोस्तों, जर्मनी में इस बात पर बहस चल रही है कि वहां की धुर राइट विंग पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पर बैन लगा देना चाहिए। और ये बहस पिछले दिनों में हुए चुनाव के बाद और भी ज्यादा तेज हो गई है, जिसके बाद जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल हार गई थी। क्योंकि यह तो बिल्कुल सच है कि इस पार्टी को बढ़ने के लिए जिस जमीन की जरूरत थी वो एंजेला मार्केल ने ही दी थी। और वो कैसे, चलो बताता हूँ। दरअसल जर्मनी सहित पूरा यूरोप लंबे समय से केवल भोग विलास में फंसा रहा। ऐसे में सरकार और लोगों को दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगने लगा। असली दुनिया की सच्चाई या तो इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, या सच्चाई इतनी कड़वी निकलेगी इसका ये अनुमान नहीं लगा पाए। और जब अफ्रीकन देशों में हालात खराब हुए तो इन्होंने अपनी सीमाएं माइग्रेंट्स के लिए खोल दी। यहाँ तक कि इन देशों ने इन माइग्रेंट्स का सीमाओं पर ऐसा वेलकम किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये भूल गए कि जिन अफ्रीकी देशों से ये आ रहे हैं वो युद्धरत हैं और अधिकांशतः असभ्य है। ऐसे में जब माइग्रेंट्स इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और खूबसूरत शहरों में पहुंचे तो उनका वही पुराना रूप फिर सामने आ गया, जिसके बाद उन्होंने लूट खसोट, नशा व्यापार, बलात्कार जैसे काम करने शुरू कर दिए, जिससे वहां के लोकल लोगों का अकेले बाहर निकलना मुश्किल होने लगा और शहरों में कानून व्यवस्था खराब होने लगी। लेकिन इसके बाद भी ये सरकारें इन पर कड़ा एक्शन नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्हें चिंता अपने रेपुटेशन की थी। ऐसे में पिछले 8-10 सालों में शहर के हालात इतने खराब हो गए कि महिलाओं का अकेला निकलना मुश्किल होने लगा। और क्योंकि ये माइग्रेंट्स अफ्रीकी मुस्लिम देशों से आए थे तो इन देशों में भी महिलाओं और नागरिकों पर शरिया नियम अपनाने का जोर डालने लगे। इसके बाद वहां के लोकल लोगों की परेशानी को एएफडी पार्टी ने समझा और इसका खुलकर विरोध करना शुरू किया, जिसके बाद एएफडी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती गई। और अब फिलहाल हुए सर्वे में 21% वोट शेयर होने की बात की जा रही है। अब क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को लगने लगा कि यही स्थिति रही तो अगले चुनावों में एएफडी उसका खेल बिगाड़ सकती है, तो उस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बैन लगाने की वजह भी ये क्या बता रहे हैं कि इस पार्टी के बढ़ने से लोगों में कट्टरता बढ़ रही है और ऐसा सब देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब ये कि ऐसा देश जो लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में हर देश को प्रवचन देता है, वो केवल इसलिए एक पार्टी पर बैन लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्यों ये देश और देश के लोगों के बारे में सोच रही है। और माइग्रेंट्स जो गलत कर रहे हैं उनसे लोगों को बचाने और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। तो यही तो हुआ इनका दोगलापन।